नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के साथ सभी तक पहुंच रहा है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए तो विशेषकर मोदी सरकार काम कर रही है, ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पाता है, इसे ही जानने की कोशिश की है भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। पिछले 12 वर्षों में देश के 140 करोड़ भारतीयों ने तरक्की की है, जिसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जैसा कोई भी योजना ला रही है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं ला रही है, उसमें हर धर्म की ये योजना रहती है। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर मुसलमान का रुझान ज़्यादा बीजेपी की तरफ जा रहा है। हमारे जो मुस्लिम वर्ग के बच्चे नौजवान अब शिक्षित ज़्यादा हुए, 12 साल के बहुत ज़्यादा हुए। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सबका विकास जो उनका नारा है वैसा करते हैं। स्वस्थ रहे हमारी दुआ उनके साथ। मोदी, मुल्क और मुसलमान, इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम मुंबई के साकीनाका इलाके में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के गवर्नेंस में देश का मुसलमान किस तरह से सुरक्षित है, किस तरह से देखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कितना समझता है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ ले रहा है और इन 12 सालों में किस तरह से देश का मुसलमान तरक्की किया है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हम लेंगे। सबसे बड़ी बात, जिस इलाके में मौजूद है वहाँ पर 65% मुसलमान भाई लोग रहते हैं, लेकिन एक ऐसी तस्वीर जो आपको सच में आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि मुसलमानों के बीच में देवी माँ का यह मंदिर साक्षी है आज मोदी, मुल्क और मुसलमान के लिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमान और हिंदू भाई एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। कभी मुसलमान मंदिर में जाता है तो कभी यहाँ का हिंदू भाई मस्जिद में जाता है। यही वजह है कि साकीनाका इलाके में देश का मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और देश की तरक्की में सहभागी है। और इसीलिए यह बनता है कि देश का मुसलमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितना सुरक्षित है, कितना तरक्की कर रहा है। इसी सवाल के साथ सबसे पहले हम आते हैं वसीम भाई के पास। सर, कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल गवर्नेंस में कितना सुरक्षित, कितनी तरक्की? देखिए, पिछले 12 वर्षों में देश के 140 करोड़ भारतीयों ने तरक्की की है, जिसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उन्होंने इस देश में कभी भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करते हुए उन्होंने सभी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। और आज हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। हमारे हिंदुस्तान की छवि बहुत अच्छी हुई है विदेशों में। अभी पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर देखा कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री विदेश में कोई समिट था तो वो आगे खड़े थे और उनके आसपास, उनके बगल में पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडर खड़े थे। ये पहले ऐसे दौर था कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी चौथी पंक्ति में खड़े होते थे, लेकिन आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं और हम लोग खुशहाल बहुत हैं। हिंदुस्तान के जो पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा खुशहाल हिंदुस्तान में मुसलमान हैं और उनकी खुशहाली का दायरा लगातार बढ़ा है। और 2014 से अब तक मुझे लगता है मुसलमान और खुशहाल हुआ है। देखिए, बीजेपी 12 साल बेमिसाल का उत्सव मना रही है। हम पूछते हैं कि देश का मुसलमान 12 सालों में कितनी तरक्की किया और कहाँ पहुँचा? देखिए, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें देखा हमने कि इस बार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा 55 IAS ऑफिसर हिंदुस्तान में मुसलमान बने हैं। और वो 55 IAS ऑफिसर में जो 43 लोग हैं, उन्होंने सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्कॉलरशिप लिया है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्होंने बेनिफिट लेके और IAS बने। तो ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को ये चीज़ें दर्शाती है कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। जो मेहनत से पढ़ाई करेगा, जो वो करेगा, वो आगे आएगा।
पिछले 12 साल से एक कहानी गढ़ी जा रही थी कि बीजेपी आएगी, मोदी आएंगे तो मुसलमानों को खतरा है। खतरा लगता है? देखिए, यहाँ पे मुसलमान कोई एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया नहीं है कि कोई भी आके हिला देगा और भगा देगा। यहाँ मुसलमान जो इस देश को आगे ले जाएगा, जो भारत को तरक्की पे ले जाएगा, उसका साथ मुसलमान देगा। और मुसलमान भी भारत का ये चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, और इस देश की तरक्की में यहाँ का मुसलमान भी बराबर का भागीदार और हिस्सेदार है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे हज़ारों हमारे उलमाए किराम ने किराम फांसी पर लटके हैं, हमारे लाखों युवा मारे गए हैं, तब इस देश को आज़ादी मिली है। तो इस देश को आज़ादी दिलाने में सभी धर्मों का, सभी वर्गों का साथ रहा है। इसलिए आज भी हम एक इकट्ठा रहते हैं, एकता से रहते हैं, और हिंदुस्तान की एकता जो है, अखंडता है, ये गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में मशहूर है। तो हम लोग बहुत खुशहाल हैं, और हमारा हिंदुस्तान खुशहाल है तो हम लोग भी खुशहाल हैं। देखिए कि सवाल होता है कि सरकार पिछले 12 साल से बीजेपी की है, मुसलमानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आपसे सवाल पूछेंगे कि ऐसा कोई वक्त आया जब आप लोगों को दरकिनार किया गया? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो भी योजना लाती है, जैसे कि अभी हम महाराष्ट्र में यहाँ पे लाडकी बहन योजना आई, उस योजनाओं से हर वर्ग के लोग जुड़े। दूसरे यानी गैर मुस्लिम समाज के महिलाओं ने भी उसका जो है लाभ लिया, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी लाभ लिया। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कि मौजूदा हुकूमत कोई भी जैसे कि सड़क बनाती है या कोई भी योजना लाती है, उस योजना का उसके अंदर भेदभाव नहीं होता, हर कोई जो है उससे लाभ उठाते हैं। तो ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आया कि मतलब भेदभाव हो रहा है। नहीं, लेकिन एक जमाना था जब कांग्रेस कहती थी कि मुसलमानों का वोट उनकी जागीर है, वही जहाँ चाहेंगे वहीं वोट मिलेगा। क्या तस्वीरें बदल चुकी है? जी बिल्कुल। आज के भारत का जो मुसलमान है, जो युवा जो मुसलमान है, ये पढ़ा लिखा हो गया है। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा कि तकरीबन भारत आज़ाद होने के बाद इस मौजूदा हुकूमत के इस दौर में आज 67 के करीब जो है मुसलमान लड़के जो है IAS हुए। बहुत सारे ऐसे मुसलमान लड़के जो पढ़ाई की तरफ जो है माइल हो रहे हैं। तो आज का भारत का जो मुसलमान पढ़ा लिखा है, और ये युवा मुसलमान बेहतर समझता है कि किसने इनको बंधुआ मजदूर बना के रखा था और किसने जो है इनको पढ़ाई के तत्व तक जोड़ा। देखिए, जब मोदी जी की हुकूमत आई तो उनका एक कॉल था कि मैं अपने देश के मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका जो संकल्प था आज पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। मोदी जी को जानते हैं आप? पसंद कितना करते हैं? अच्छा, कितना पसंद करते हैं? करते हैं पसंद बस। उनके काम की जो स्टाइल है, तरीका पसंद आता है? हाँ, पसंद आता है ना। लेकिन पहले जो तस्वीरें बताई जा रही थी कि अरे मोदी जी आएंगे या बीजेपी आएगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत तो नहीं होती है, यानी लोगों के नज़रिए की बात है। लोग अगर बुरे तरीके से सोचेंगे तो बुरा होएगा, अच्छी तरीके से सोचेंगे तो अच्छा नज़र आएगा। सरकारें बहुत आई गई, अब तस्वीरें कुछ बदली हुई लगती, भारत की तस्वीर जी बहुत बदलती हुई लगती है। अब देश का मुसलमान एक करने लगा है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मैं भारत का मुसलमान हूँ, ये कहता कैसा लगता है? अभी ये कह सकता है मुसलमान, अभी मोदी जी ने ऐसा बनाया है कि अब मुसलमान ऐसा कह सकता है कि मैं भारत का मुसलमान हूँ। आप बताइए, अभी क्या करते हैं आप? मैं तो पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में हम बात करते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में कभी कोई ऐसा कॉलेज या कोई ऐसी व्यवस्था जो आप लोगों को वो सुविधा नहीं मिलना चाहिए, या फिर आप लोगों को अलग रखा जा रहा है, ऐसा कुछ आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी है सब एकदम बराबर है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं हमारे इसमें। तो ये जो तस्वीरें गढ़ी जाती है कि मुसलमान अलग और बाकी लोग अलग है, ये क्या है? ये बुरे सोच वालों की बुरी सोच है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक लाइन में आपको मोदी जी को कोई संदेश देना हो तो क्या कहो? जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। तो मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। देखिए, देश का मुसलमान ये मानता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा। सर, कैसे देखते हैं मोदी जी? मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आप बहुत पहले से ये नारा चल लगेगा हमारी पार्टी से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी मुल्क और मुसलमान तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है, और इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी खुशहाल हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं। कोई भी योजना होती है तो उसका ये नहीं कि हमारे मुसलमान भाई को ना मिले, सब बराबर का हिस्सा है। और देश की तरक्की में भी हमारा जितना योगदान है
बाकी लोग का उनका हमारा भी उतना ही योगदान है। कितना पसंद करते हैं मोदी जी को? मोदी जी की सबसे अच्छी क्या चीज़ें लगती हैं? मोदी जी को कितना पसंद करते हैं तो कहना मुश्किल है, उसका कोई पैमाना नहीं है कि हम माप के बताएं। हम बहुत पसंद करते हैं। फिर भी कोई उनकी वाणी, कोई उनके विचार जो एकदम जबरदस्त। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पे काम कर रही है हमारी पार्टी। एकता में पिरोने वाला शब्द सबका साथ, सबका विश्वास और सबका भरोसा, ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से देश में एकता और अखंडता के लिए तमाम जो समुदाय लोग हैं वो एक साथ आते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल हो गए हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? इन 12 सालों में क्या कुछ आपको देश का बदला हुआ नजर आया? इस देश में मोदी जी की वजह से बहुत सारा बदलाव आया है। सबसे पहले तो मोदी जी ने जो लोगों के लिए किया है, जैसे गलत जो हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके लिए न्याय वाला सिस्टम लाया। बहुत सारा ऐसा काम किया जिसकी वजह से मोदी जी की तारीफ की जा सकती है। क्या पसंद आया आपको? अच्छा क्या लगा कि इन 12 सालों में बहुत सारी चीज़ें जो गलत भ्रांतियां थी, जैसे मुस्लिम का वोट बैंक सिर्फ कांग्रेस को जाता था या समाजवादी सोचती थी सिर्फ मुझे जाता था, लेकिन वो तस्वीरें बिल्कुल बदल गई है। अब देश का हर वर्ग, हर मुसलमान भाजपा को वोट देता है और उनके द्वारा दी गई तमाम योजनाओं का लाभ पूरी तरह से लेता है। पहले अलग था, पहले मुसलमान कांग्रेस या कोई ऐसी पार्टी को समझता था कि ये हमारी पार्टी है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। मुसलमान की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, किसी को भी वोट दे सकता है। अभी ज़्यादातर लोग बीजेपी की तरफ, रुझान उनका मुसलमानों का ज़्यादा तरफ जा रहा है कि उनका काम देखकर मतलब बीजेपी के जो है, जैसा कोई भी योजना ला रही है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं ला रही है, उसमें हर धर्म की लिए योजना रहती है। तो ये सब सारी चीज़ें देखकर मुसलमान का रुझान ज़्यादा बीजेपी की तरफ जा रहा है। मतलब अब लोग सोचने लगे हैं कि अगर वोट करना है तो भाजपा को करना है, मोदी जी के काम को देखकर वोट करना है। जी, काम को देखकर मुसलमान वोट करता है। जो भी है, जो भी योजना आ रही है, वो काम को देखकर ही वोट दिया जा रहा है। आज जो भारत की तस्वीर बदली है, उसमें किसकी भूमिका आपको ज़्यादा लगती है? मोदी जी की भूमिका ज़्यादा है। देश का युवा कैसे समझता है? सर, बहुत पीएम मोदी जी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, सबका साथ, सबका विकास के साथ में एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा। हमारे जो मुस्लिम वर्ग के बच्चे, नौजवान थे, अब शिक्षित ज़्यादा हो रहे हैं इस राज्य में। 12 साल में बहुत ज़्यादा शिक्षित हुए। बाकी जो भी योजनाएं हैं, आयुष्मान से लेके हर चीज़, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास। एक जो डराया जाता था कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू बेल्ट है, तो वो डर है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ, सबका विकास। देखिए रमेश, एक वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस पर निगाहें शायद नहीं गई होगी, लेकिन देखिए मुस्लिम भाई की ये दुकान है, वहाँ तिरंगा लहराता हुआ। तो ये तस्वीरें बताती है कि देश प्रेम कितना ज़्यादा है, और जो लोग देश के मुसलमानों को बरगलाने या उन्हें गलत भावना में डालने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी है सवाल और जवाब है कि किस तरह से यहाँ तिरंगा लहराया जा रहा है, और तिरंगा के साथ साथ जिस तरह से देश के लोगों को एक संदेश दिया जा रहा है कि देशभक्ति मुसलमानों में भी है, और जो लोग बरगला रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि जो अपने हैं सब एकता मिलजुल के यहाँ रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं और मिलजुल के रहते हैं। क्या दुकान में क्या बिकता है? दुकान में डिस्प्ले वगैरह बिकता है, होलसेल का। तो यहाँ हिंदू भाई आते हैं खरीदने? सब A to Z हर वो समाज के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो कहानी बताई जाती है कि अरे यार वो तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं, डिस्प्ले वगैरह बनवा के लेके जाते हैं और अच्छे से। आपके दुकान में लगे दोनों झंडे बताते हैं आपको देश से प्रेम बहुत ज्यादा? जी जी जी, झंडे ही बता रहे हैं, क्या हमारे दिल में ही प्रेम ज़्यादा है सबसे। जी, तो कोई आपको जबरदस्ती अगर कहे पाकिस्तान जिंदाबाद, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। मोदी जी का क्या पसंद आता है? काम पसंद आता है? काम उनके कार्य जो भी कर रहे हैं सब पसंद है लोगों के। लेकिन लोग कहानी कहते हैं कि देश का मुसलमान तो मोदी जी से डरता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, डरने की क्या जरूरत है। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। ये नारा सही है मोदी जी का? हाँ सही है, अब सबका साथ सबका विकास लेके चल ही रहे हैं तो नारा तो सही है। सरकारी योजनाओं में आपको कुछ लाभ आपने कभी लिया है? सरकारी योजना सरकारी योजना में भी मैं लाभ तो नहीं लिया हूँ,
लेकिन लाडली बहन ये सब चली रही योजना, ये सही था क्या? ये सही है योजना। मिलता पैसा? जी जी मिल रहा है। फिर विपक्ष लोग तो ऐसे कहा नहीं, महिलाओं लोग को मिल रहा है, कुछ लोग का जो गलत था KYC वैसी नहीं कंप्लेंट था उनको नहीं मिल रहा है, बाकी लोग को मिल रहा है। लेकिन जिसने KYC किया, जिसने फॉर्म भरा, वो कभी पूछा कि आप मुसलमान हो तो आप क्यों फॉर्म भरे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिल रहा है, सिख ईसाई जो भी हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, सबने भरा, सबको मिल रहा है लाडली बहन का योजना लाभ। देखिए, देश की योजनाओं का लाभ जो है हर वर्ग के लोग लेते हैं, कभी पूछा नहीं जाता है। यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, उसी पर लोग कायम है और इसी को लोग मानते हुए लगातार जो है काम भी करते हैं। वसीम भाई, एक सवाल की अब जब देश की तस्वीरें धीरे धीरे बदल रही है तो देश का मुसलमान अपने विचारों को भी बदलने लगा। देखिए, मोदी जी के आने के बाद भारत की जो परिस्थिति है उसमें बहुत बदलाव तो आया ही, लेकिन आज पूरी दुनिया में जो है मोदी जी का जो ताकत का डंका बजा उसका कोई जवाब नहीं। आज जिस मुल्क को दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं, सऊदी अरेबिया, उस मुल्क ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मोदी जी को नवाजा है। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सब ने मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। तो मोदी जी ने भारत का गौरव जो है ना पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और आज हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, पूर्वजों के कि उन्होंने भारत को अपना मुल्क चुना। और आज तभी हम लोग मोदी जी के कर कमलों को देख पा रहे हैं। हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क, मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री दुनिया के किसी कोने में मौजूद नहीं है, और हिंदू से अच्छा पड़ोसी। हम लोग यहाँ बहुत खुशहाली के साथ रह रहे हैं। आज देखिए, हाल ही में युद्ध हुआ, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्री हैं उन लोगों को ईद भी मनाने बराबर से नहीं मिली, लेकिन आज हम लोगों के जो पालक हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने सबको साथ लेकर आगे बढ़े और यहाँ के मुसलमानों ने पूरी जल्लोश के साथ और पूरी खुशहाली के साथ यहाँ पे ईद मनाया। आज पेट्रोल देखिए, पूरे कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ 300-300, 400 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया। हमारे देश में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी तो मामूली रुपये में बढ़ी। तो कहीं ना कहीं आपदा आई। देखिए, जब कोरोना काल आया, पूरी बड़ी बड़ी इकोनॉमी का जो देश हैं वो कोलैप्स हो गए, लेकिन भारत मोदी जी को, अपनी जनता पर और अपने यहाँ की जनता को मोदी जी पर भरोसा था और उन्होंने बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही चतुरता के साथ देश को आगे बढ़ाया। 80 लाख परिवारों को राशन दिया। जब राशन दिया 80 लाख परिवारों को, तो उसमें ये नहीं देखा कौन किस समुदाय का है, जो ज़रूरतमंद है उसको उन्होंने राशन दिया और आज भी राशन दे रहे हैं। हमारे यहाँ मुंबई में मैं बहुत देखता हूँ, मेरे रिलेशन में, मेरे पड़ोस में बहुत सारी हमारी बहनों को आज भी लाडली बहन योजना आ रही है। तो कोई भेदभाव नहीं है, ये कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यहाँ भारतवासी सब मिलजुल कर साथ में रहते हैं। एक सवाल आपसे है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की व्यवस्था है, यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर कैसा काम हो रहा है? यहाँ पे डेवलपमेंट तो अच्छा ही है, तकरीबन पहले से तो ज़्यादा ही मैंने बेहतर देखा है। मेट्रो सड़क तो दिखाई दे रही है, अच्छी बन गई है। बिल्कुल। और कुछ ऐसी सुविधा है जो होना चाहिए? अभी तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कमर्शियल लोकेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज जैसे ऐसे बनने की ज़रूरत है। नहीं सर, यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। 12 सालों में अगर विकास को देखा जाए, ओवरऑल किस तरह का विकास दिखता है? विकास तो पूरे देश की बात। हाँ, पूरे देश के हिसाब से तो विकास बहुत है, ठीक है। जो हिसाब से, मैं तो इतना जाता नहीं हूँ, देखता, जो सोशल मीडिया पे देखा वो हिसाब से मुझे बेहतर लग रहा है, जो सुना है, जो देखा है। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो बीजेपी सरकार जब से आई तब से इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बहुत नज़र आ रहा है। मोदी जी को क्या संदेश देंगे, अगर कुछ कहना है मोदी जी? जी, मोदी जी को यही हम अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहे, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ सबका विकास जो उनका नारा है वैसा करते रहे, स्वस्थ रहे, हमारी दुआएं उनके साथ है। तो देखिए, हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुआ देता है, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार 12 वर्षों से लगातार देश का उन्होंने नेतृत्व किया है और आगे भी नेतृत्व करते रहे हैं। इसी कामने के साथ लोग मानते भी हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, उसी पर लोग कायम भी हैं, लोग उसे मानते भी हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से देश ने तरक्की किया है हर क्षेत्र में, उसी तरक्की को देखते हुए आज देश का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई।